Hello friends, today we are starting with question number 7, exercise 3.3. Question number 7, we have the adjacent figure hope is parallelogram. जैसे कि यहाँ पे एक फिगर है, उसका नाम है HOPE, है ना? वो पैरेललोग्राम लिखा है. The adjacent figure HOPE is a parallelogram. Find the angle, measures x, y and z. State the properties you use to find them. मतलब आपने इस पैरेललोग्राम में जो आपके वेरिएबल्स x, y एंड z हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में आपने रीजन दैट मीन्स प्रॉपर्टी मेंशन करनी है जिसकी हेल्प से आपके ये वेरिएबल्स दैट मीन एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी. यहाँ पे देखो कि अगर देखें, हम पहले सेलेक्ट करते हैं. पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. फिगर को ध्यान से देखो तो अगर उसने गिवन ही दिया है कि ये पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज ही अप्लाई होगी. यहाँ पे देखो, ये जो 70 एंगल है 70, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है और यहाँ पे ये वाला एंगल जो होगा मेरा, ये मेरा एंटीरियर एंगल होगा, ये वाला. ठीक है, ये क्या है, मेरा एक एंटीरियर एंगल. तो इस एंटीरियर एंगल को मैं लेट कर लेती हूँ कि ये मेरा एंगल कितना है, 1. इसको मैंने 1 नेम दे दिया. कितना है, 1. इसको मैंने 1 नाम दे दिया. अब मुझे पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री. 180 डिग्री दैट मीन्स वहां पे लीनियर पेयर बन रहे हैं. मैं 1 ही क्यों मुझे फाइंड करने की जरूरत है, 1 क्योंकि मेरा पैरेललोग्राम है एंड पैरेललोग्राम में एंगल ई जो है वो एंगल ओ का ऑपोजिट एंगल है. तो जितना एक्स होगा उतना ही एंगल 1 होगा. बट हमें दोनों एंगल्स नहीं पता, तो इनमें कोई एक वैल्यू अगर पता होगी तो ही हम इन दोनों को एंगल्स को इक्वल डिग्री में मेजर कर सकते हैं. तो क्या करना है कि पहले हम एंगल 1 प्लस एंगल 70 इक्वल टू 180 डिग्री मतलब लीनियर पेयर की हेल्प से एंगल 1 निकालेंगे. सो यहाँ लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. हाउ? क्योंकि हमें पता है कि लीनियर पेयर जब बनता है, मतलब जब स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल 180 डिग्री बनता है तो वो क्या होता है, लीनियर पेयर. तो यहाँ साइड पे उसने बोला है कि प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो यहाँ लिखोगे लीनियर पेयर्स. ठीक है, लीनियर पेयर क्यों, क्योंकि ये एंगल जो पूरा है ना मेरा, एंगल 1 एंड 70 डिग्री, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. स्ट्रेट लाइन कौन सी, एच ओ के. इसलिए लीनियर पेयर की यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है. नाउ मुझे एंगल कौन सा चाहिए, 1 चाहिए. तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. नाउ अब एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री माइनस करो, यहाँ पे क्या आएगा, यू विल गेट 110 डिग्री. कितना एंगल आ गया, 110. कौन सा, मेरा एंगल 1. अगर आप देखो मैं रफ में करती हूँ, अगर मान लो 110 मेरा एंगल 1 था, 70 इन दोनों को प्लस करो, कितना आ गया, 180. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लीनियर पेयर अप्लाई किया था क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है ना. तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री ही फॉर्म करता है. दैट मीन्स एक लीनियर पेयर फॉर्म करता है. नाउ अब मुझे पता है कि एंगल एक्स जो ई पे बन रहा है, ये वाला एंगल और दिस एंगल दोनों आपस में क्या है, ओपोजिट एंगल है. क्या है, ओपोजिट एंगल है. तो ओपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी. नाउ यहाँ पे लिखो एंड एंगल x इक्वल टू एंगल 1. साथ में रीजन लिखना बहुत जरूरी है. यहाँ पे रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, दैट्स वाई मुझे 1 निकालने की जरूरत पड़ी है. ठीक है, नाउ x की वैल्यू भी कितनी आएगी, जितना हमारा 1 है. 1 कितना है, 110. दैट मीन्स x इक्वल टू 110 डिग्री. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा x तो फाइंड हो गया. अब कौन सा बचा, y. ठीक है, अब देखो कि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में
ये वाला पेयर जो है दिस वन ईपी किसके पैरेलल होगा, एच ओ के, ठीक है, एंड ई एच शुड बी पैरेलल आर ओ। अब मैं देख रही हूँ कि मेरा वाई एंड जेड जो है, वाई और ये वाला एंगल जेड, जेड या 40, ये अगर मेरा ईपी एंड एच ओ पैरेलल लाइन है, पी एच एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो वाई एंड 40 डिग्री है ये क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। हाउ, देखो अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दिस एंगल और दिस एंगल क्या होंगे मेरे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वही चीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, व्हेन ईपी इज पैरेलल टू एचओ, PH is a transversal line, then Y equal to 40 degree because both are alternate interior angles of the parallelogram। तो वही क्राइटेरिया यहाँ अप्लाई करेंगे। Here Y, this यहाँ पे लिखो Y equal to किस पे इक्वल आएगा, 40 डिग्री, Y equal to 40 डिग्री। Y रीजन लिखना जरूरी है बिकॉज ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज alternate anterior angles। दोनों alternate anterior angles, that's why y equal to 40 डिग्री। नाउ अब देखो फिगर पे ध्यान से देखो, थोड़ा फिगर को थोड़ा क्लीन करते हैं पहले, नहीं तो ये क्लियरली दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे देखो, अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो z एंगल है ये पूरा एंगल, यहाँ पे जो पूरा एंगल ऐसे, ये पूरा एंगल, यहाँ पे E और H ये पैरेललोग्राम की एडजस्टेंट एंगल है, मतलब एंगल E प्लस एंगल H ये दोनों एडजस्टेंट एंगल है, तो दैट मीन इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो देन आप अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो Z आपको मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ आप ऐसे कर सकते हो कि मुझे पता है कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है, जैसे ये और ये दो लाइंस है जो कि आपस में पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सेम प्लेस पे जो एंगल्स प्लेस किए जाते हैं वो क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे ये लाइन के नीचे प्लेस किया गया एंगल है, ये भी लाइन के नीचे प्लेस है, तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल भी हैं, और कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी पोजीशन सेम होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मेरा ई एच जो है लाइन, ई एच लाइन है, वो किसके पैरेलल है, पी ओ के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर मैं ई एच और पी ओ को पैरेलल लाइंस लेके चलूं, तो जो एच ओ लाइन है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो लाइन के नीचे यहाँ 70 है और यहाँ पे लाइन के नीचे 40, और z दो ये एक ही एंगल माना जाएगा, इसको एक एंगल माना जाएगा। तो 40 डिग्री प्लस z इक्वल टू 70 डिग्री होगा, बिकॉज दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बने, अगर मैं ई एच को एंड पी ओ को पैरेलल लाइन लेके चलूं एंड एच ओ को एक ट्रांसवर्सल लाइन लेके चलूं, तो 40 डिग्री प्लस z इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंड दोनों की पोजीशन सेम है। आप z ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, जहां मैंने आपको बोला कि आप एडजस्टेंट एंगल वाला रूल अप्लाई करोगे तो भी आपका z आ जाएगा। तो इस टाइप के जो सम है, इन सभी सम्स को करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो। अगर उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका आंसर ठीक आ रहा है तो ठीक है, मैटर ये करता है कि आपका आंसर ठीक आना चाहिए। प्रॉपर्टी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अब नाउ यहाँ पे देखेंगे एंगल y, यहाँ पे लिखो 40 डिग्री। नाउ y जो एंगल है, अगर ऐसे करना है y के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, लेकिन उसको चलो छोड़ो, हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से कर लेते हैं, इसको छोड़ दो। जहाँ एडजस्टेंट एंगल की हेल्प से कर लेते हैं, जहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग, आंसर दोनों की हेल्प से सेम आएगा। यहाँ पे लिखो एंगल 40 डिग्री प्लस z इक्वल टू 70 डिग्री। वाई, बिकॉज बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे लिखो
रीजन बिकॉज corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. ठीक है, इसलिए इन दोनों एंगल्स को क्या रखा, इक्वल रखा। अब यहां से z निकलेगा। नाउ z इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, वी गेट z इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा z भी मिल गया। हमें तीन वैल्यूज चाहिए थी, कौन कौन सी चाहिए थी, एक z चाहिए था, x चाहिए था, y चाहिए था, तीनों एंगल्स मिल गई। हेंस x इक्वल टू कितना है हमारा 110, y कितना है 40 डिग्री एंड z इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, आपने सिर्फ वो उसने यही बोला था कि पैलोग्राम तो है, तो आप सिंपल पैलोग्राम्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करो और वैल्यूज फाइंड करो एक्स वाई जेड की। बट कंडीशन क्या है कि जो प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर रहे हैं वो साइड पे मेंशन होनी चाहिए। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वैसे ही आपने भी पेपर में ये प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।